हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए पहले सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। Which amongst the following reaction of alkyl halides produces isonitrile as a major product? तो भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत ही इजी सवाल है। तो चलिए, हमें बोला गया है कि यहाँ पर ऑप्शन में 4 रिएक्शंस दिया हुआ है ना। एल्किल हैलाइड्स के साथ सायानाइड रिएक्ट कर रहा है और पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सा रिएक्शन से हमें आइसोनाइट्राइल ग्रुप मिलेगा। तो पहले हम एक एक करके चारों रिएक्शंस को लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा RX प्लस HCN, है ना। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें है RX प्लस AgCN। नंबर 3 ऑप्शन में है हमारा RX प्लस KCN और नंबर 4 ऑप्शन में है RX प्लस NaCN। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर है एल्किल हैलाइड ग्रुप, है ना। तो एल्किल हैलाइड किस तरह तोड़ेगा? ये जो RX ग्रुप होता है एल्किल हैलाइड, इसमें ये जो हैलाइड ग्रुप है ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। X इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेता है, तो RX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कैसे? R प्लस एंड X माइनस। X इज वेरी मच नेगेटिव, तो X हो जाएगा नेगेटिव आयन एंड R को बना देगा, एल्किल ग्रुप को बना देगा पॉजिटिव आयन। तो हमें पता चला है कि एल्किल हैलाइड ग्रुप R प्लस एंड X माइनस में टूट जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे वाला जो ग्रुप है। यहाँ पर है HCN, यहाँ पर AgCN, यहाँ पर KCN एंड यहाँ पर NaCN। अब बताइए एक चीज़ कि ये जो 4 सायानाइड मॉलिक्यूल है इसमें से 3 में एक कॉमन बात है और एक में एक अलग बात है। क्या है वो कॉमन बात और क्या है वो अलग बात? देखिए, हाइड्रोजन, पोटाशियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन, पोटाशियम एंड सोडियम, ये तीनों जो ग्रुप है ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का एलिमेंट है हाइड्रोजन, पोटाशियम एंड सोडियम। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट है हमारा आयोनिक। ये तीनों एलिमेंट सायानाइड के साथ आयोनिक बॉन्डिंग में है। आया समझ में मसला? HCN में है आयोनिक बॉन्डिंग, KCN में है आयोनिक बॉन्डिंग एंड NaCN में भी है आयोनिक बॉन्डिंग। हम सिल्वर सायानाइड पे बाद में आते हैं, ठीक है। पहले इसे देख लेते हैं। तो देखिए, आयोनिक बॉन्डिंग है मतलब क्या होगा? मतलब HCN जब टूटेगा, HCN और KCN जब टूटेगा और NaCN जब टूटेगा, तब कैसे टूटेगा बताइए। मान लीजिए हम KCN की बात करते हैं, तीनों के लिए एक ही चीज़ होगा। हम लेके चलते हैं KCN को। तो KCN जब टूटेगा तब टूटेगा कैसे? टूटेगा आयोन्स में K प्लस एंड Cl माइनस। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि KCN आयोनिक मॉलिक्यूल है। आयोनिक बॉन्ड इज वेरी लेजी, मतलब आयोनिक बॉन्ड चाहेगा जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाने के लिए। तो ये रिएक्शन के लिए KCN K प्लस और Cn माइनस में अलग हो जाएगा। अब देखिए, तो हमें क्या पता चला कि RX जो था वो यहाँ से टूट गया था। RX जो था वो यहाँ से टूट गया था, है ना, इधर से पता चला। और KCN जो था वो यहाँ से टूट जाएगा, है ना, क्योंकि KCN इज आयोनिक इन नेचर। तो अब देखिए
KCN में K प्लस हो जाएगा और CN के पास आ जाएगा माइनस चार्ज। और यहाँ पर क्या था, R के प्लस प्लस चार्ज था, X के पास था माइनस चार्ज। तो इधर का प्लस जुड़ेगा उधर का माइनस से, और इधर का माइनस जुड़ेगा उधर का प्लस से। रिएक्शन में यही तो होता है। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या बना, प्रोडक्ट बन गया, देखिए R के साथ आएगा CN एंड X के साथ आ जाएगा K। तो प्रोडक्ट मिल गया RCN एंड KX। अब बताइए ये जो RCN ग्रुप है, RCN जो ग्रुप है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एल्किल सायानाइड, है ना, एल्किल सायानाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, अगर हम इसे थोड़ा डिटेल्स में देखें, बॉन्डिंग देखें तो कैसा है, CR इज बॉन्डेड विद C एंड CN में है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे हम कहेंगे एल्किल सायानाइड, है ना, क्योंकि ये कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड हो रहा है ना। यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है C ग्रुप। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई N भी तो बॉन्ड कर सकता था R के साथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब मेरा क्वेश्चन है कि R के साथ ऐसा भी तो हो सकता था, हाँ ऐसा भी तो हो सकता था। यहाँ पर KCN के रिएक्शन के बाद R के साथ N बॉन्ड होता और C बॉन्ड नहीं होता। R बॉन्ड क्यों हुआ है, RN बॉन्ड क्यों नहीं हुआ? देखिए RC बॉन्ड मतलब एक्चुअली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, R मतलब एल्किल ग्रुप। तो CC बॉन्ड क्यों हुआ, NC बॉन्ड क्यों नहीं हुआ? ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये है कि CC बॉन्ड बहुत ही स्टेबल है। ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही स्टेबल है। देन NC बॉन्ड ये उतना स्टेबल नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों भाई, ये क्यों नहीं स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है? देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? कार्बन के आउटर शेल में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स था। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल, है ना। और इसके पास देखिए अब NC बॉन्ड में क्या हो रहा है, कार्बन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में था। लेकिन नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? रह जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर रह जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब देखिए ये बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा ये आपस में कोलिशन करेगा, है ना। ये आपस में कोलिशन के लिए NC बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन CC बॉन्ड में ऐसा कुछ कोलिशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण के लिए NC बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट स्टेबल। तो बनेगा CC बॉन्ड। इस कारण के लिए अब देखिए RCN will be formed, that is alkyl cyanide will be formed. RNC bond will not be formed in case of this reaction और this reaction। मतलब जब भी कोई एल्किल हैलाइड के साथ आयोनिक साइनाइड रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा एल्किल साइनाइड ग्रुप। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए है हमारे पास, क्वेश्चन में मांगा है कि वेयर आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोनाइट्राइल मतलब आइसोसाइनाइड, दोनों एक ही चीज़ है।
आइसोनाइट्राइल ग्रुप विल बी फॉर्म। पर यहाँ पर हमें नाइट्राइल ग्रुप मिला है, सी बॉन्डेड सी, ट्रिपल बॉन्डेड एन, मतलब नाइट्राइल, नॉट आइसोनाइट्राइल। तो हम अब चलेंगे ऑप्शन 2 के पास, जहाँ पर RX के साथ रिएक्शन हो रहा है सिल्वर साइनाइड का। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पर मसला क्या हो रहा है। अब देखिए सिल्वर साइनाइड जो है, सिल्वर साइनाइड AgCN इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ये है मेन मसला। अब बताइए भाई, कोवैलेंट कंपाउंड मतलब Ag और CN के बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरह का बॉन्ड है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। और हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है देन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जल्द से जल्द टूट जाकर आयंस में बन जाता है आयंस, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल बात है। तो देखिए भाई, जब RX के साथ AgCN रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर AgCN ब्रेक करके Ag+CN- नहीं बना चाहेगा, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो Ag+CN- होने नहीं चाहेगा। यहाँ पर K+CN- जल्दी से हो गया था ड्यू टू इट्स आयोनिक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर ये होने नहीं चाहेगा। तो क्या होगा, माइनस जो है वो कार्बन के ऊपर नहीं आएगा, वो चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो हमको क्या मिला, इधर तो टूट जाएगा, RX विल ब्रेक, सो R+X- एंड Ag+ और N के ऊपर आ जाएगा माइनस। इधर माइनस आया था C के ऊपर, है ना, क्योंकि ये रीज़न हम देख चुके हैं क्यों आया था, क्योंकि CC बॉन्ड स्टेबल। लेकिन इधर पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इधर पे Ag के साथ जो कार्बन का बॉन्डिंग था पहले से, वो उतना जल्दी नहीं टूट पाएगा। उसके लिए C के ऊपर माइनस नहीं आएगा, माइनस चला जाएगा किधर, नाइट्रोजन के माथे पर। तो देखिए कैसा होगा ये रिएक्शन, इस Ag के साथ तो X आ ही जाएगा, ये प्लस ये माइनस को ले लेगा, लेकिन इधर R के साथ जो बॉन्डिंग होगा वो होगा नाइट्रोजन के साथ, है ना। तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगा ठीक इस तरह, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो AgCN ब्रेक नहीं हो पाएगा जल्द से जल्द, तो माइनस चार्ज चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो R किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ R की बॉन्डिंग होगा ठीक उसी तरह। और उस ग्रुप का नाम क्या है पता है, उस ग्रुप का नाम है हमारा आइसोनाइट्राइल और आइसोसायानाइड ग्रुप। R जब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था तब नाम था सायानाइड और नाइट्राइल, और जब R नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब उसे हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल और आइसोसायानाइड ग्रुप। तो आया समझ में ये मसला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखिए तो पहले हम आंसर ढूंढ लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में हमें मिलेगा आइसोनाइट्राइल ग्रुप AgCN वाला रिएक्शन में। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी आवर राइट आंसर। तो अब देखिए इस तरह सोच के आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स ढूंढकर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू ऑल।